है कि अदम एतमाद नाफिज होने से होगा क्या, देखिए पूरी पैकेज रिपोर्ट। पेलडॉट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने ठीक कराची के इलाके मेमनगोर में 100 से ज्यादा बाड़ों में 200 से ज्यादा मवेशी हलाक हो गए हैं। नमाज जुम्मा के दौरान खुदकुश धमाका हुआ, 63 अफराद शहीद हो गए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अरीब इमरान और आप देख रहे हैं वीकली न्यूज़ रिपोर्ट कार्ड। हम यहां इस शो के अंदर उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो कि आपके लिए समझने के लिए अहम हैं, और साथ ही उम्मीद करते हैं कि आपको हर बार की तरह इस बार भी ये शो पसंद आएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, हमें यकीन है कि आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आगाज में आपको बताएं कि OIC का क़याम कैसे अमल में आया, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। 21 अगस्त 1969 को एक सख्त गैर ऑस्ट्रेलवी मसीही डैंस माइकल रूहान ने यरूशलेम में मस्जिद अक्सा के अंदर खुतबे के लिए रखे गए सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर के 800 साल पुराने मंबर को आग लगा दी। इसके नतीजे में मस्जिद की कदीम इमारत की छत को भी नुकसान पहुंचा। इस्लामी दुनिया ने इस वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। फलस्तीन के मुफ्ती अजीम अमीनुल हसनी ने इसे जूइश क्राइम करार दिया और इस्लामी मुल्कों से अपील की कि वो एक सरबराही इजलास मुनक्किद करें और ऐसे वाक़यात के सदेबाब के लिए इक़दामात उठाएं। फलस्तीन के मुफ्ती अजीम की अपील के जवाब में मराकश के शहर रबात में 24 मुस्लिम अक्सरियत मुल्कों के नुमाइंदे इकट्ठे हुए, जिनमें से ज्यादातर इन ममालिक के सरबराहान थे। 25 सितंबर 1969 को इस जमात में एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें कहा गया कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में इक्तिसादी, साइंसी, सकाफती और रूहानी शोबों में करीबी ताउन और मदद की राह इख्तियार करने के लिए मुस्लिम हुकूमतें आपस में सलाह मशवरा करेंगी। ये करारदाद इस्लामी ताउन तंजीम या इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम के क़याम का नुक्ता आगाज थी। इसके कुछ माह बाद सऊदी अरब के शहर जद्दा में इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा की पहली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और 1972 में OIC का एक बाकायदा तंजीम के तौर पर क़याम में अमल में लाया गया, जिसका हर साल वज़राए खारजा का इजलास और हर 3 साल बाद सरबराही इजलास मुनक्किद होना तय पाया। OIC के चार्टर में कहा गया कि इस्लामी इक्तिसादी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़, आपस में यकजहती का फ़रोग़, समाजी, इक़्तिसादी, सकाफ़ती, साइंसी और सियासी शोबों में ताउन को फ़रोग़, आलमी अमन और सलामती के क़याम के साथ साथ जदीद तालीमी, ख़ास तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया जाएगा। अब कुछ बड़ी खबरें शामिल करते हैं। अठारह मार्च को एक अफसोसनाक खबर रिपोर्ट हुई कोयटा से। कोहोला के इलाके मावंद में बुनियादी मरकज सेहत के करीब धमाका हुआ। 19 मार्च को मॉस्को में 3 हफ्ते से जारी जंग में रूस ने पहली बार यूक्रेन पर एक हदफ को सुपरसोनिक मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। इसी हफ्ते में खबर रिपोर्ट हुई कि कोयटा में पुलिस स्टेशन में बच्चे पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। कायम मकाम DIG पुलिस का कहना था कि बच्चे पर तशद्दुद कबूल नहीं। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। कोयटा में DIG पुलिस गुलाम असफर और SSP ऑपरेशन अब्दुल हक उमरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बच्चे पर तशद्दुद का वाकया 4 जुलाई 2021 को पश्तूनाबाद पुलिस स्टेशन में पेश आया था। वीडियो के मंजर-ए-आम आने के बाद सब इंस्पेक्टर फतेह शेर और हेड कांस्टेबल नसरुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अफसरान का कहना है कि बच्चे को चोरी के केस में ईगल स्क्वाड ने गिरफ्तार किया था। पुलिस की जानिब से बच्चे पर टॉर्चर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तशद्दुद करने वाले एहलकारों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। DIG गुलाम असफर ने कहा कि जिस थाने में बच्चे पर तशद्दुद किया गया, उसी थाने में एहलकारों को गिरफ्तार करके रखा गया। थाना कल्चर की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को खुशखबरी देते हुए ये कहा कि बलूचिस्तान में रिकॉर्डिंग के हवाले से एक गैर मुल्की कंपनी के साथ होने वाले नए मुआहदे के बारे में ट्वीट भी उन्होंने किया। मजीद आप जान सकेंगे इस रिपोर्ट में।
वजीर आजम इमरान खान ने कौम को खुशखबरी देते हुए बलूचिस्तान में रिकॉर्डिंग के हवाले से एक गैर मुल्की कंपनी के साथ होने वाले नए मुआहदे के बारे में ट्वीट किया है। तफसीलात के मुताबिक बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन और पाकिस्तान के दरमियान रिकॉर्डिंग मंसूबे की एक फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वजीर आजम ने ट्वीट में लिखा कि एक कैनेडियन माइनिंग कंपनी बैरिक गोल्ड से मुआहदा हुआ है। उसी मुआहदे के तहत बलूचिस्तान में $10 बिलियन की सरमायाकारी होगी। इन्होंने ट्वीट किया कि 10 साल की कानूनी लड़ाई और मज़ाकरात के बाद रिकॉर्डिंग कान में दोबारा काम शुरू होगा। $10 बिलियन बलूचिस्तान में लगाए जाएंगे, जिससे 8,000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी। नए मुआहदे के तहत 50% बैरिक और 50% पाकिस्तान स्टेक होल्डर्स होंगे। इस मुआहदे में पाकिस्तान में लगाए गए $11 बिलियन का जुर्माना भी खत्म हो जाएगा। इमरान खान का कहना था कि रिकॉर्डिंग मुमकिना तौर पर दुनिया में सोने और तांबे की सबसे बड़ी कान होगी और यह हमें अपाहिज कर देने वाले कर्जों से आज़ाद कराएगी और तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे खोलेगी। वजीर आजम इमरान खान ने कामयाब मुआहदे पर कौम और बलूचिस्तान की आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट 2011 में कानूनी तनाज़े की बुनियाद पर मुअत्तल किया गया था। 22 मार्च को पाकिस्तान में OIC का इजलास हुआ। इस्लामोफोबिया, मसला कश्मीर और फलस्तीन के हवाले से बात की गई। OIC ने चेयरमैनशिप पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी 1 साल के लिए। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान जोशो खरोश से मनाया गया। अब वक्त हुआ कुछ अलग खबरों का। इंसान बहुत जल्द जमीन छोड़कर मरीख पर पहुंच जाएगा, बता रही हैं अनाया चौधरी। टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी एलन मस्क तवील अरसे से इंसानों को मरीख पर पहुंचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अब उन्होंने बताया है कि इंसान कब तक जमीन के पड़ोसी सुर्ख सियारे पर कदम रख सकते हैं। वैसे तो वो पहले 2024 तक इंसानों को मरीख तक पहुंचाना चाहते थे, मगर अब उन्होंने उसको मजीद बढ़ाते हुए कहा है कि ऐसा इस दिहाई के आखिर तक हो सकेगा। गैर मुल्की खबर अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में स्पेस एक्स के बानी ने मरीख में एक शहर बसाने के मंसूबे के बारे में बताया था और एक तवक्को जाहिर की थी कि इंसान बरदार मिशन 2024 तक सुर्ख सियारे पर पहुंच जाएगा। इसके बाद से कंपनी ने मरीख रॉकेट की तैयारी में काफी पेशरफ्त की, मगर वो इतनी नहीं जो 2024 के हदफ को हासिल कर सके। एक ट्वीट में एलन मस्क ने बताया कि इसके ख्याल में 2029 वो करीब 3 साल है जिसमें मुमकिन तौर पर इंसान मरीख पर पहला कदम रख सकेंगे। यानी इस साल जब इंसानों को चांद पर पहली बार कदम रखे 60 वर्ष मुकम्मल हो जाएंगे। इससे कबल 2020 में एलन मस्क ने 2026 तक मरीख में इंसानों को भेजने का आज़म जाहिर किया था। स्पेस एक्स की जानिब से नासा के खलाबाजों को चांद और फिर मरीख पर ले जाने के लिए स्टारशिप को डिजाइन किया गया, जिससे अभी कुछ आजमाइशी परवाजें मुकम्मल की हैं, मगर अभी तक खला में नहीं भेजा गया। एलन मस्क की जानिब से भी ये शिकायत की जाती रही है कि फेडरल लॉन्च रेगुलेशंस ने मरीख तक पहुंचने के अमल को सुस्त रफ्तार कर दिया है। वैसे ये जान लें कि मरीख पर जाने के लिए काफी मनसूबाबंदी की जरूरत होती है, क्योंकि वहाँ जमीन के साथ साथ हमारा पड़ोसी सियारा सूरज के गिर्द चक्कर लगाता रहता है, जिसके दौरान वो कभी एक दूसरे के करीब तरीन आ जाते हैं तो कभी दूर। इसी को मद्देनजर रखकर मखसूस आयाम में मशीन भेजने की मनसूबाबंदी की जरूरत होती है। इसीलिए पहले एलन मस्क ने 2024, फिर 26 और इसके बाद 2029 की तारीख दे दी है। 2018 में एलन मस्क ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर आप मरीख पर जाने का इरादा रखते हैं तो ये सोच कर जाए कि वहाँ मरने के इम्कान जमीन के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। एलन मस्क ने कहा कि जब आप खला में सफर करेंगे तो मौत का इम्कान भी बढ़ता चला जाएगा, यहाँ तक कि अगर मरीख तक महफूज सफर करके पहुंचने पर भी वहां लोगों को रिहायशी तामीर के लिए नॉन स्टॉप काम करना होगा और मरीख के सख्त मौसमी हालात भी जल्द मौत का खतरा बढ़ा सकते हैं। ताहम एलन मस्क का कहना था कि यहाँ ऐसे मुतअद्दिद लोग हैं जो चोटियां सर करते हैं लेकिन हर वक्त माउंट एवरेस्ट पर मरते हैं, मगर इन्हें चैलेंज पसंद होते हैं। अपने बारे में स्पेस एक्स के बानी का कहना था कि ऐसे 70% इम्कानात हैं जो वो खुद भी जमीन छोड़कर मरीख पर मुंतकिल हो जाएंगे। चीन ने प्लास्टिक मसनूआत की तैयारियों के लिए दरामद प्लास्टिक के कचरे पर भी पाबंदी आयद कर दी। सीधा रिपोर्ट। गैर मुल्की खबरी रिसाले इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक प्लास्टिक इस्तेमाल करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क चीन ने मुल्क में डिस्पोजेबल प्लास्टिक मसनूआत के इस्तेमाल में कमी का ऐलान कर दिया है।
खबरी साले इदारे का कहना था कि शॉपिंग बैग्स, स्ट्रॉस पर पाबंदी से अगले 5 साल में प्लास्टिक कचरा 30% तक कम होने की तवक्का है। चीनी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा नए मंसूबे के तहत 2020 के बाद से चीन के तमाम बड़े शहरों में प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी की गई, जबकि तमाम शहरों और टाउन में 2022 से पाबंदी हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के इख्तिताम तक तमाम रेस्टोरेंट्स को प्लास्टिक स्ट्रॉ का इस्तेमाल खत्म करना होगा। साथ ही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि एक मरतबा इस्तेमाल के शॉपिंग बैग और स्ट्रॉस पर पाबंदी आयद करके अगले 5 साल में प्लास्टिक का कचरा 30% तक कम हो जाएगा। गैर मुल्की खबरी साले इदारे का कहना है कि चीन ने प्लास्टिक मसनूआत की तैयारी के लिए दरामद किए जाने वाले प्लास्टिक के कचरे पर भी पाबंदी आयद कर दी है। एक शामी बच्चे की सालगिरह पर जब उसकी टीचर उसके लिए केक लेकर आई तो उसका रद्द-ए-अमल देखने वाला था। अब तक के लिए इतना ही। हम मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचाते रहते हैं और हमारी टीम इस पर बहुत मेहनत करती है। आपका भी फर्ज है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले जुम्मे को मुलाकात होगी। अल्लाह के